ताजा ताजा दिमाग खराब हो गया। अच्छे खासे इंसान थे वो पहले, ठीक ठीक तकरीर करते थे, अच्छी अच्छी तकरीर करते थे, बड़े काबिल इंसान थे, मगर कुछ दिनों से उनके दिमाग में कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि उन्हें किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। उन्होंने अपनी न जाने कौन सी कैफियत में, शायद किताबें पढ़ने का उनको वक्त नहीं मिलता या वो पढ़ते नहीं। ये इस पूरी कायनात में सिर्फ आप मुफ्ती नहीं हैं। अच्छा, अगर थोड़ी देर के लिए मान ली कि वो बयान दिए ही थे ऐसा, तो क्या उनका बयान हमारे लिए मुस्तनद है? क्या मुफ्ती शहरियार रजा खान साहब, आपको आला हजरत का ये नजरिया जरूर पढ़ना चाहिए। हाँ, ये देखिए हमारे शहबाज भाई हैं मौजूद है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये सब अच्छे अच्छे नात खां हैं, अच्छी सोच रखने वाले लोग। अब घटिया किस्म की सोच रखने वाला वो साहब अपने बड़ों के खिलाफ बोलता है। अब हाँ साहब, दूसरों से कलाम खरीद के पढ़ने वाला और न जाने कैसी कैसी हरकतें करने वाला, तो वो साहब अपने बड़ों से उलझ रहे हैं, अपने बड़ों को समझा रहे हैं। जबकि अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की बात अगर समझ में नहीं आए तो खामोश रहना चाहिए, और अगर खामोश नहीं रहना चाहता है तो उसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही रहनुमाई। मगर वो कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं शोहरत हासिल करने के लिए। ये बहुत अच्छे नात खां हैं शहबाज नूरी साहब, बहुत सब मुझको तो बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छी नात पढ़ते हैं। असद इकबाल साहब हिंदुस्तान का एक ऐसा बाताज नात खां है जो आज 30-40 साल से स्टेज का बिल्कुल बादशाह बना हुआ, शहनशाह तरन्नुम बने हुए, लेकिन हमने एक बार उनको डांटा स्टेज पर, लेकिन उफ तक नहीं कहा। ये है, सबको मालूम, ये है अपने बड़ों की कदर। नारे तकबीर, ए भाई बेदार रहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ों की कदर करना, बड़ों का एहतराम करना, बड़ों से नसीहतें लेना। बहुत सारी बातें होती हैं, गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, गुस्से में आदमी इस्लाह के लिए बहुत सारी बातें बोल जाता है। कौम बेराहगी की शिकार है, क्या क्या नहीं है समाज में, ज़िना, शराब, जुआ, सूद, सट्टा, क्या क्या नहीं है। उसके लिए जबरदस्त डिटर्जेंट चाहिए। इसलिए जहां 3 घंटे की तकरीर में जहां साहब हजारों बातें बोली जाती हैं, वहीं जबरदस्त सफाई के लिए कभी हार्ड और तल्ख जुमले भी बोले जाते हैं। और अगर इनको समझ में नहीं आता है तो हुजूर की वो हदीस की तशरीह में कर रहा था। आका फरमाते हैं, हदीस सुनिए और मैं इसको बार बार बोलता हूं, जन्नत के मालिक है मुस्तफा। जन्नत के मालिक क्या बोलते हैं? मैं यजमल मा बैन रिजलै व मा बैन लहयै अजमल लहु जन्नह। ये हदीस है, मोतबर हदीस। उस हदीस से पाक में हुजूर क्या कहते हैं कि जो मुझको इस बात की जमानत दे दे, 2 चीज की जमानत दे दे, या 2 जबड़ों के बीच में जो जबान है, इस जबान से गाली, इस जबान से गलोच, इस जबान से गीबत, इस जबान से झूठ, न जाने क्या क्या लोग बकते हैं। हुजूर कहते हैं तुम अपनी जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको दे दो कि मैं इस जबान से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस जबान से गीबत नहीं करूंगा, मैं इस जबान से दूसरों को ठगने की बातें नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा। यानी इस जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको तुम दे दो। और हुजूर कहते हैं ये 2 टांग के बीच में जो शर्मगाह है, मां बैन रिजलै, ये हुजूर कहते हैं जो 2 टांग के बीच में है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझको दे दो। हदीस के अल्फाज हैं मां बैन लहयै, ये दोनों जबड़ों के बीच की जबान और दोनों टांग के बीच का जो प्राइवेट पार्ट है, उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझे दे दो। हुजूर कहते हैं अजमल लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। मैं कहता हूं खबीस मरदूद, इस हदीस पाक को तुम क्या कहेगा? इस हदीस पाक को अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो तुम क्या कहेगा? घटिया जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्तफा से ज्यादा नफीस जबान किसी की नहीं हो सकती, हुजूर से ज्यादा एहसनुल कलाम कोई नहीं हो सकता। हुजूर का चेहरा सबसे खूबसूरत, हुजूर की बात भी सबसे खूबसूरत।
आका अलैहिस्सलाम की बात पर आज बड़े बड़े फिलोसोफर तबसरा कर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हुजूर की एक बात की तशरीह में हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं, मगर फिर भी मुस्तफा की जो हिकमत है उस हिकमत के दरवाजे बंद नहीं हो सकते। इस कदर हिकमत से भरी हुई बातें मुस्तफा की होती हैं। जरा कान खोल के सुनो हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं लौला बहाइमुन रुत्तउ, कभी नहीं सुने होंगे आप ये हदीस सुनिए। लौला बहाइमुन रुत्तउ व शयूखुन रुक्कउ व अतफालुन रुत्तउन, ये रुत्तउन रुक्कउन रुत्तउन ये शेर नहीं है, मगर हजारों शेर इसकी शेरियत पे कुर्बान है। क्या जबरदस्त बात हुजूर ने कही है। लौला बहाइमुन रुत्तउ व शयूखुन रुक्कउ व अतफालुन रुत्तउन लअज़ाब अल्लाह वाला रुस्सा रुस्सा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर ये बेज़बान जानवर नहीं होते, द ग्रेजिंग एनिमल्स यानी ये चरने वाले जानवर बेज़बान अगर ये नहीं होते, और कमर जिसकी झुकी हुई है वह बूढ़े नहीं होते, हुजूर कहते हैं अगर ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब की रस्सी में जकड़ देता। एक हदीस में आया है कि आसमान से बारिश के एक कतरे अल्लाह नहीं बरसाता। आप कहते हैं कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पाल रहा हूं, मगर ये हदीस पाक के अल्फाज कहते हैं कि तुम बूढ़े माँ बाप की वजह से पाले जा रहे हो। आपकी रोजी इन बूढ़ों की वजह से है। वह बूढ़े जिसकी कमर झुक गई, जो काम नहीं कर सकते हैं, और माँ बाप कहते हैं मैं इस बच्चे को पाल रहा हूं। नहीं, वही बेजबान बच्चा जो दूध मांग भी नहीं सकता है, उस बेजबान बच्चे की वजह से माँ बाप को रोजी दी जाती है। ये जानवर जो चर रहे हैं, उस जानवर के चरने वाले जानवर की वजह से अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, जिससे जमीन से घास निकलती है। जरा अल्फाज की सेटिंग देखें कि हुजूर ने एक छोटी सी हदीस में 1 लाख बातें कह दी। क्या कह दी सरकार ने कि लौला बहाइमुन रुत्तउन, अगर ये बेजबान चरने वाले जानवर नहीं होते, वह शयूखुन रुक्कउन, ये बेंट वेस्ट यानी ये झुकी हुई कमर वाले बूढ़े नहीं होते, और कहते हैं ये सकलिंग चिल्ड्रेन यानी ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं बरसाता। अल्लाह तुमको अजाब में जकड़ देता, वला रुस्सा रुस्सा, तुमको अजाब की रस्सी में जकड़ देता। इसका मतलब यह निकला कि हुजूर की बात में कितना हुस्न है, कितनी जामियत है। इसी को कहते हैं टर्स शॉर्ट कंप्रीहेंसिव, यानी बात मुख्तसर हो, यानी एक कूजे में समंदर को जमा कर दिया गया हो। अकल इस्लाम की बात। मुसलमानों का दिमाग खराब किया चंद कम पढ़े लिखे लोगों ने जिद में और हसद में आकर के। ये बात मैं तो साल भर 1.5 साल पहले मैंने कही थी, लेकिन आज कुरेद कर काट काट के निकाल करके अच्छी बातों को दबा करके फितनो फसाद वाला मफहूम निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करने की कोशिश की। जबकि मेरा मतलब बिल्कुल साफ था कि जो लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए उसको एक अफसानवी रंग दे दिया, एक साथ फिल्मी कहानी का रंग दे दिया, हमें एतराफ उससे है। हुसैन आजम तो शहीदों के सरदार है, हुसैन आजम तो वीरों के इमाम है, हुसैन आजम तो साबिरीन के सरदार है। हुसैन आजम ने दुनिया को रौंद कर सारा कुंभा कटाकर इस्लाम बचाने का काम किया। हुसैन आजम ने खून बहा के इस्लाम के रंगो रोगन को भरने का काम किया। हुसैन आजम ने मदीने की बहार, सारी लज्जतें, सारा आराम छोड़ के करबला के चटियल मैदान में भूखे प्यासे रेत पर अपनी गर्दन कटवा के 72 जख्म नेज़ों के खा के अपना सर सजदे में रख दिया, मगर जालिम के सामने अपना हाथ नहीं दिया। जमीन बचाया, अपना ईमान बचाया, अपना उसूल बचा के दुनिया से चले गए। यजीद हार गया, हुसैन अपने मौक़िफ़ में जीत गए। यानी हुसैन ने कहा था जुल्म का समर्थन मैं नहीं करूंगा, तो मरते दम तक समर्थन नहीं किया। ये तो वीर है जिससे आज रोशनी मिल रही है, पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। मगर उस कहानी को लोगों ने रोने धोने
तीजा, 40वां, बरसी, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, मरसिया, छड़नी, बद्दी, इसका रंग दे दिया। ये बताइए मुहर्रम की 10 तारीख को तिलावत करने वाला, नफल पढ़ने वाला, इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने वाला कितने लोग होते हैं, कितने परसेंट होते हैं? और बाकी 90% क्या होता है? ढोल, बाजा, ताशा, गाजा, शराब पीना, ताड़ी पीना, नाचना गाना, दूसरों से चंदा करना, ताजिया बनाना, दुल्लुल बनाना, घोड़ा बनाना, घुमाना, चंदा लेना, शराब पीना। यानी एक शहादत की एक अजीम तारीख को लोगों ने किस कदर खेल तमाशा बना दिया। 90% जो काम समाज में होते हैं वो सब तो तमाशे वाले होते हैं। ये तो 10% ये काम होते हैं जो नमाज वाला, तिलावत वाला, सजदा वाला, दुआ वाला, फातिहा वाला, ये तो 10% ही होता है। आप मेरी बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो सारे लोग हाथ उठा के मेरी बात की तायीद करें। सारे हाथ उठाएं सारे लोग। मैंने इस जहालत की मजम्मत की है, मैंने इस शरारत की मजम्मत की है, मैंने इस गलत रस्मो रिवाज की मजम्मत की है। जहां तक सवाल रहा इमाम आली मकाम की शहादत और कुर्बानी का, मेरी घुट्टी में 5 साल की उम्र से इमाम आली मकाम और अहले बैत की मोहब्बत पोशीदा है। जिस वक्त मैं एदाद या ऊला में पढ़ता था, उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने मोहल्ले के 50 बच्चों को लेकर मैं संठी और बांस गाड़ करके एक महफिल सजाता था। मेरी अम्मी बोलती है कि उस वक्त कुर्सी पे तुम बैठ जाते थे, सारे बच्चे नीचे होते थे, उस वक्त तुम वहां बयान देते थे। क्या बयान देता था, क्या बोलता था? 6-7 साल की उम्र में क्या बोलता था, मगर एक शक्ल कायम थी। मुहर्रम के मौके पर मुझको मालूम है कि महफिल में सजाता था, मैं अपने 10 बच्चों को लेता था, उस बच्चों के सामने मैं इस्लाम बोलता था, उस बच्चों के सामने मैं इमाम हुसैन की तारीख बोलता था। जो कुछ मैं जलसों में जाके, मैं जलसे 15-15 किलोमीटर दूर पैदल चल के मैं जलसा सुनने जाता था, और उस जलसे में जो सुनते थे वो अपने बच्चों और साथियों के बीच में मैं बोलता था। ये मुझे अहले बैत की मोहब्बत का पाठ सिखाएंगे और ये मुझको मोहब्बत अहले बैत का दर्स देंगे। मैं 30 साल तक गुजरात और बंबई के इजलास में 12-12 दिन तक अज़मत अहले बैत की फजीलत में खिताब मैंने किया। 12-12 दिन तक मैंने शहीद आज़म की अज़मत पे मैंने खिताब किया, और फिर वो खिताब नमक मिर्च मसाला लगा के रुलाने वाला खिताब नहीं किया है, दिल को जगाने वाला खिताब किया। इमाम आली मकाम की बात सुनकर सब्र करने वाला, मजाक पैदा करने वाला मैंने खिताब किया, ताकि लोग इस कहानी को रोने झड़नी मरसिया की कहानी नहीं बना दें। इस कहानी को शुजाअत की, बहादुरी की, हिम्मत की, इस्तिकामत की, स्टेबिलिटी की, बरेवरी की कहानी बना दें। जब हुसैन को पढ़ेंगे तो एक छोटा मोटा बुज़दिल आदमी भी ज्यादा नजर आ जाएगा। ये बातें थी, मगर कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने गलती की। मैंने कहा ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो मैं तौबा कर लेता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे एक शेख ने कहा, मैंने तौबा कर ली, बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो गई तो अब वो बात को हटा करके अब तकरीर के चंद जुमले को लेके सामने बोलना, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% का तो एक बहाना है। असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना है, असल निशाना टारगेट बनाना है, असल निशाना अपने 2-4 ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। अब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात हो रही थी 90% पे। हमारे शेख ने कहा, अगरचे वहां कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मेरा निशाना कुछ और था, लेकिन एक शेख ने कहा कि तो मैंने कहा चलो मैं तौबा कर लेता हूं। जब तौबा कर लिया, फिर आज ये घटिया किस्म की बातें, एक हदीस की मैं तशरीह कर रहा हूं, उस तशरीह को तोड़ मड़ोड़ करके ये खबीस किस्म के लोग, एक आलिम जो करोड़ों को समझा रहा हो, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बन गए, जिनकी बातों को सुनने के बाद लाखों लोग गुनाहों से तौबा कर। आज एक शख्स फोन करके मुझको, गोंडा जिला उत्तर प्रदेश का, उसने फोन करके कहा, रोती हुई सूरत बना के, हजरत ऐसी ऐसी बातें मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं, आपको मैं कहता हूं कि अगर 10 साल पहले मैं आपकी तकरीर सुना होता तो जो तब्दीली आज मेरे अंदर महसूस हो रही है 10 साल पहले हो गई होती।
ये बिहार का देहात का नहीं, उत्तर प्रदेश के गोंडा का, वहां का एक शख्स तुलसीपुर का मुझको आज फोन करके कहा, आज ही की बात है, फोन करके कहा कि मैं आपकी तकरीर से अपने अंदर कितनी तब्दीली पा रहा हूं, ये तो मुझको देखने के बाद पता चलेगा। क्या मतलब? या मतलब वो नमाजी बन गए, दाढ़ी रख रहे हैं, लन फन उन्होंने छोड़ दिया, दुनिया की बेशुमार मोहब्बत दिल में थी, मोहब्बतें धीरे धीरे दुनिया से निकल गई। वो कहने लगे मुझको तो लगता है कि आप पर इस कदर प्रेशर बनाया जा रहा है, उस प्रेशर की वजह से कहीं इस तरह की गुफ्तगू आप छोड़ नहीं देंगे आप अपना। उन्होंने कहा कि मैं आपको कहता हूं कि चाहे 1000 कोई कुछ बोले, जो आपका लबो लहजा है जो सीधे दिल पे उतरता है, उस जाहिल ने पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे ये कहा कि आप कभी इस लबो लहजे को बदलेंगे नहीं, क्या बात है? अपना तेवर कभी नहीं बदलेंगे। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो आपके इस तेवर से अपने सीने में तब्दीली महसूस करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत हुजूर फख्रे बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार। मैं इस बेनमाजी, मैं इस गुटखाखोर, मैं इस जाहिल अल्लाह की बात मानूं या हजारों वह लोग जिन्होंने मेरी तकरीर सुन के जो नेक बने, मैं उसकी बात में उसका चेहरा देखूं? ऐसा नहीं होगा। 2-4-10 तुम्हारे चेले चपेटे होंगे जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। आज भी इस माहौल में भी हिंदुस्तान भर से इतने प्रोग्राम आ रहे हैं कि अब तो फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लायक में नहीं हूं, इतने प्रोग्राम आ रहे हैं। और ये समझ रहा है कि साहब अब इस कदर घेर लें इनको ताकि हमारे ही दलालों की वाहवाही हो, अब बाकी ये सारे लोग स्टेज से खत्म हो जाएं। नहीं होगा। बदतमीज, तुमने नहीं पढ़ा कुरान, नमाज पढ़ो तब न पता चले, हदीस पढ़ो तब न पता चले। तो तुम तो देखते हो फिल्में, तुम तो देखते हो व्हाट्सएप, तुम तो चलाते हो यूट्यूब 24 घंटे, जो मदीना शरीफ जाने के बाद भी मदीना की जमीन की कदर न करें, हालत एहराम में तस्वीर छपा के लाखों करोड़ों गुनाह करें, वो उस खबीस को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक आलिम जो लाखों की दुनिया बदल रहा उसके खिलाफ कोई जबान इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, सो रहे आप लोग? नारे तकबीर, नारे रिसालत। खबीस, तुमने मदीना में मुझे भी देखा था, कैसे मेरे रात और कैसी मेरी रातें, कैसे मेरे दिन मदीना में गुजरते थे, और तुमने देखा था मुझको, और तुम कैसे रातें गुजारते हो मदीने में और कैसे रहते हो, वो तुमको तुम्हारा ज़मीर खुद जानता है। और ऐसी घटिया तरह की बातें कहाँ बातें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब जबान फिसल गई, कुछ से कुछ लोग बोल गए, उसके बाद बड़े बड़े अकाबिर ने तवज्जो दिलाई, उसने तौबा कर लिया। ये है, यही तरीका होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस माहौल में हमारी तरफ से भी हजारों उलमाए कराम ने जो हिमायत की, मेरी गुफ्तगू की तायीद की, उसमें से एक जबरदस्त मजमून मौलाना फरहान रजा कादरी का था। एक जबरदस्त मजमून, वो मिस्र से, काहिरा से उन्होंने एक मजमून लिखा, और उन्होंने ये लिखा कि 90% कम पढ़े लिखे उलमा ने मौलाना शहरयार की बात ही नहीं समझी। यानी एक जुमले में उन्होंने सारी बातों का जवाब दे दिया, एक जुमले में। बड़ा जबरदस्त उन्होंने एक मजमून लिखा, हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने उस मजमून को पढ़ा और उनको तसल्ली हुई। वो चिराग कौन है? वो पोता है मुफ्ती आजम कटिहार का। हम लोग कभी किताब लिखने का शौक था, 2-4-5 किताब लिखे, अंग्रेजी में मैंने एक किताब लिखी, हिंदी में, उसके बाद फिर खिताबत में आ गए तो किताबें लिखने का शौक थोड़ा सा बुझ गया। लेकिन अब हमारे इस मदरसे का चश्मो चिराग मुफ्ती आजम कटिहार का एक नवा पोता मौलाना एहसन साहब का बेटा